बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं एक मौजू पर चर्चा करने जा रही हूँ, इस्लाह करने जा रही हूँ हम इंसानों पर। वो मौजू है मोहब्बत। आप भी समझ रहे होंगे कि मोहब्बत एक आम लफ्ज़ है जिसको सभी लोग जानते हैं और सभी लोग अलग अलग तरीके से इसका ज़िक्र करते हैं, इसे पेश करते हैं। लेकिन नहीं, मैं इस मौजू को थोड़ा अलग लेकर आई हूँ। इस टॉपिक पर इस्लाह कर रही हूँ और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको ज़रूर सही लगेगा। जो मैंने बड़े ही अंदर से इसे तराशा है, और जब पसंद आएगा तो आप ज़रूर इसे शेयर और लाइक करेंगे ताकि मैं आगे भी आपको इस तरह के टॉपिकों पर, कोई और मौजू पर आपके साथ इस्लाह कर सकूं। देखिए, सबसे बड़ी बात है हम इंसान जिसके बारे में बताने जा रही हूँ, जिस लफ्ज़ के बारे में बताने जा रही हूँ, वो है मोहब्बत। मोहब्बत इंसान खुद से क्यों नहीं करता? मोहब्बत और ज़रूरत दोनों दो चीज़ों पर आज मैं इस्लाह करूँगी। इंसान खुद से मोहब्बत नहीं बल्कि नफ़रत करता है। इंसान खुद से मोहब्बत नहीं बल्कि अपने आप पर जुल्म करता है। और जुल्म कैसे करता है, इसी पर आज हम इस्लाह करेंगे। थोड़ी वीडियो ज़रूर इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको ज़रूर कहीं ना कहीं ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा कि इसे किस अलग तरीके से मैं बयान करने जा रही हूँ। इसे ज़रूर कमेंट्स भी कीजिएगा, चूँकि हमारी जो ज़िंदगी है, हम आपकी ज़िंदगी, वो सीखने और सिखाने के लिए। कहीं बुरा नहीं लगेगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट अब हम उस मौजू पे आते हैं। वो मौजू है मोहब्बत। और मोहब्बत खुद से क्यों नहीं करते? अपने ऊपर जुल्म क्यों करते हैं? अपने आप से नफ़रत क्यों करते हैं? ज़्यादातर लोग अपने आप पर जुल्म करते हैं। कुछ ही ऐसे परसेंटेज हैं इंसानों में जो वो बड़ी इस्लाह के साथ अपनी ज़िंदगी, खूबसूरती के साथ अपनी ज़िंदगी को संवारते हैं और जीते हैं उस मोहब्बत के साथ। लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी को इस तूफ़ानी दौर में नफ़रतों के साथ जीते हैं और जुल्म के साथ जीते हैं। तो चलिए उस मोहब्बत भरी ज़िंदगी पर जुल्म कैसे करते हैं, इस पर हम रोशनी डालते हैं। दीन और दुनिया के ऊपर रोशनी डालते हैं। ज़रा सोचिए, अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त हमें 9 महीने उस कोठरी में छुपा कर रखते हैं और बड़ी नेमतों से, बड़ी ये खूबसूरती से मुझे संवारते हैं। बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक हमें पिरोते हैं। हम इंसानों को पिरोते हैं। आँख बनाते हैं, बाल बनाते हैं, नाक बनाते हैं, पैर बनाते हैं, हाथ बनाते हैं, वो सारी अज़ों को बनाते हैं। और उसके बाद उसमें वो दिल बनाते हैं और उसमें रूहें डालते हैं। और सिर्फ वो अल्लाह ही बेहतर जानता है और कोई नहीं जानता। सबसे छुपा कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नेमतों से हम इंसानों को नवाजता है। और जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो उसका एहसास सिर्फ माँ करती है। उसका एहसास सिर्फ माँ को होता है। माँ भी देखती नहीं है लेकिन एहसास करती है। उसके चलने की, फिरने की, उसका एहसास, उसकी खूबसूरती की, वो मोहब्बतों से एहसास करती है। और अल्लाह वो सब कुछ देखता है और बनाता है, जिससे पिरोता है हम इंसानों को। लेकिन हम इंसान कैसे हैं, जब बड़े होते हैं
तो हम अपने आप पर जुल्म कैसे करते हैं। मौजू हमारा यही है। अब दुनिया में अल्लाह हम इंसानों को भेजता है, बड़ी मुश्किल से माँ उसे तकलीफ़ों के साथ और मोहब्बत के साथ भी उसे जन्म देती है। इसलिए माँ का हक बहुत बड़ा हक है। तो आइए हम रोशनी डालते हैं उन्हीं लफ्ज़ों पर। जब बाहर अल्लाह पाक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में हमें भेजता है तो वालिदैन हमारी परवरिश करते हैं। जब वालिदैन हमारी परवरिश करते हैं, इसके बाद जब हम इंसान जवानी की दहलीज पर आ जाते हैं तो अपने ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों से बेपनाह मोहब्बत करता है, इंस और जिन्स, जिसकी मिसाल सूरह रहमान है, कुरान करीम की सूरह रहमान है, जो सभी लोग जानते हैं। अपने ऊपर जुल्म करते हैं, अपने से मोहब्बत नहीं करते हैं, खुद से मोहब्बत नहीं करते। अब ज़रा देखिए, अल्लाह ने सर से कि पैर तक अल्लाह की नेमतों भरी से जिस्म को अल्लाह ने बनाया। तमाम नेमतें हम मुझे अता की। बाल दिया और उस बाल को हम तरह तरह से कटिंग कर लेते हैं। हम इंसान उसको फैशन में तब्दील कर देते हैं। अब वो बाल गवाही दे कि अल्लाह, इस बंदे ने तो मुझ पर जुल्म किया, मुझे तरह तरह से कटिंग किया और फैशन के लायक बनाया। अल्लाह ने आपको आंखें दी, वो रोशनी अता की जिसकी ठंडक कुरान करीम है। आंखों की ठंडक कुरान है, लेकिन आप उस आंखों के साथ जुल्म करते हैं। कैसे उस आंखों के साथ जुल्म करते हैं? जिन आंखों को अल्लाह ने अच्छी चीज़ें देखने के लिए और पढ़ने के लिए अता की, लेकिन उन आंखों से हम इंसान बुरी चीज़ें देखते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी देखते हैं जिसका सच दुनिया के सामने नहीं बोलते हैं। आंखों से देखते हैं लेकिन खामोश रह जाते हैं। तो इन आंखों पर जुल्म करते ही आंखें भी गवाही देगी। उन कानों पर भी जुल्म करते हैं जो कान अल्लाह ने सच सुनने के लिए दिया है। और हम सभी इंसान जो भी हैं, वो इंसान कानों से बुराइयां सुनते हैं, कानों से कुछ ऐसी गलत चीज़ें सुनते हैं, आंखों से कुछ ऐसी गलत चीज़ें भी देखते हैं, गाना सुनते हैं, लड़ाइयाँ सुनते हैं, शिकवा शिकायत सुनते हैं, बुराइयाँ सुनते हैं। वो कान भी गवाही देगा। वो ज़ुबान जो अल्लाह ने आपको अता की है, और नबी पाक की हदीस भी है, शीरी मीठी ज़बान होना। लेकिन वो ज़बान क्या है? इसी ज़बान से हम इतना तल्ख बोलते हैं इंसान, और इसी ज़बान से गालियाँ बकते हैं, इसी ज़बान से झगड़े करते हैं, इसी ज़बान से कुछ ऐसी चीज़ें वालिदैन को बोलते थे, इसी ज़बान से अपने घर वालों को बोलते हैं, झगड़े करते हैं, इसी ज़बान पड़ोस से झगड़ा, इसी ज़बान दोस्त बाप से झगड़ा करते, इसी ज़बान से हम बहुत तकलीफ़ें देते हैं और ये ज़बान गवाही देगी। ये हाथ जो अल्लाह ताला ने हम इंसानों को अच्छे काम करने के लिए दिए हैं, लेकिन इन हाथों से हम अच्छे काम अगर नहीं करते, हाथों पर जुल्म करते हैं। उसी तरह कदम पैर अल्लाह ने अता किए, इसे अच्छा करने के बजाय गलत रास्तों पे जाते हैं, उस पर जुल्म करते हैं। अल्लाह ने दिमाग दिया, वो दिमाग दिए अच्छी सोच रखने के लिए, वो दिमाग दिए अल्लाह की तरफ रुजू होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, वो दिमाग दिया उसके बारे में, उसकी नेमतों के बारे में, उसके इल्म के बारे में, उसकी हिकमत के बारे में सोचने के लिए। लेकिन उस दिमाग से हम क्या सोचते हैं? हम इंसान उस दिमाग से हर वो बुराई सोच लेते हैं और वह बुरे रास्ते की तलाश करते हैं, उस क्रिमिनल होने की तलाश करते हैं, झूठ और फ़रेब की तलाश करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। ये सारी चीज़ें जो इस अल्लाह ने नवाजी है नेमतों के साथ, हमारी खूबसूरत ज़िंदगी, लम्हे भर की ज़िंदगी में
ये लम्हा भर की ज़िंदगी हमें जो अल्लाह पाक के नवाजी हुई, जो ये सांस है, ये दिल है, अल्लाह ने जो आपको हम इंसानों को अता किया, ये दिल सुकून, दिल का सुकून किया है नमाज है। लेकिन उस दिल में उस सुकून के बजाय वो दिल का सुकून कहीं और जगह पे इंसान ले जाता है और वहीं अपना सुकून पा लेता है। तो मसलन ये सारे जिस्मों के जो अज़ो हैं अल्लाह की नेमतों से भरी पड़ी है, जिसकी कदर ही हम नहीं करते, हम इंसान नहीं करते और अपने ऊपर जुल्म कर बैठते हैं और वो जुल्म नफ़रत में बदल जाता है। क्योंकि हमारे सर से लेके पैर तक जो भी पार्ट्स हैं वो सब गवाह बनेंगे क़यामत के रोज़ और सारी गवाहियाँ देंगे कि हमारे साथ इतना जुल्म होता रहा है। और इस जुल्म से नफ़रत हो जाता है, इंसान अपने आप से नफ़रत करता है। अल्लाह कितनी खूबसूरती के साथ पैदा किया, रंगतें दी हैं, गोरे काले सब बनाया अल्लाह ने, जो इस एहसास को माँ महसूस करती है। लेकिन बड़े होने के बाद हम अपने ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं, अपनी आज़ादी ढूंढते हैं, अपने दिल की राह ढूंढते हैं। जहाँ राह होनी चाहिए वहाँ हम राह नहीं ढूंढते हैं, बल्कि कहीं और जगह ढूंढने लगते हैं। बड़ी तकलीफ़देह ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन ख़ुद को एहसास नहीं करते हैं और उसे अपने भाइयों में गुजार देते हैं, ये सोच कर कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। जबकि हम इंसान अपनी ज़िंदगी पर इतने जुल्म करते हैं और उसे अच्छे लफ्ज़ के साथ ख़ुद को झूठी तसल्ली देकर आगे बढ़ जाते हैं। हमारा असली टॉपिक जो है वो है मोहब्बत। तो ज़िंदगी को मोहब्बत से जीने का तरीका आगे मैं बताऊंगी। हो सकता है तो अगर आपको ये ठीक लग रहा हो, ये हमारी सोच है, ठीक लग रहा हो तो इसे ज़रूर हमारा साथ दें और हमारे साथ आवाज़ बुलंद करें और ज़रूर पसंद करें, ताकि आगे मैं और भी अच्छे वीडियो दे सकूंगी। तो आइए, मोहब्बत और ज़रूरत इंसान की ज़िंदगी का। जन्नत में दाखिला ईमान के बिना पर नहीं होगा, जन्नत में दाखिला ईमान से ही होगा और अमाल के मुताबिक जगह मिलेगी। तो ज़िंदगी को मोहब्बत से गुजारने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? नफ़रत भरी ज़िंदगी